जी, हरे कृष्णा। ओके। सो इस अध्याय का नाम क्या है? कोई भक्त बताना चाहेंगे? कृष्ण के प्राकट्य तथा कार्यों का। ओके। कौन बता रहे हैं? प्रभु जी, मैंने बताया, पूर्णमासी माता जी। ओके माता जी। सो इस अध्याय का नाम है कृष्ण का प्राकट्य। मतलब कृष्ण जब आते हैं तो उसमें शब्द यूज करा गया है, प्राकट्य। प्राकट्य का मतलब है कि वो कृष्ण प्रकट होते हैं। यानी कि हम उनको, कोई भी जीव उनको देख पाता है, वो प्रकट हो रहे हैं, उनका जन्म नहीं हो रहा। अब ये समझते हैं कि जन्म और प्रकट्य में क्या फर्क है। अब जब हमारा जन्म होता है तो हमने क्या सिलेक्ट करा था? डिड वी सिलेक्ट कि हमें भारत में जन्म लेना है? कोई हमने जन्म सिलेक्ट नहीं करा। हमने ये सिलेक्ट नहीं करा कि हम एक किस बॉडी में आ रहे हैं। हमने बॉडी सिलेक्ट नहीं करी। हम मेल बन रहे हैं, फीमेल बन रहे हैं, ये सिलेक्ट नहीं करे। अमीर अमीर घर में पैदा हो रहे हैं, गरीब घर में पैदा हो रहे हैं, या जो घर वाले कैसे हैं, क्या सुविधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सब तो डिटेल्स में चले गए। हमने तो ये भी सिलेक्ट नहीं करा क्या बॉडी है, हम कीड़े बनेंगे या फिर जानवर बनेंगे। तो ये सब बर्थ होता है। बर्थ में कुछ सिलेक्शन नहीं होता। बर्थ में असाइन हो जाता है हमें कि आपको ये चीज़ मिली है। लेकिन कृष्ण का प्राकट्य है। प्राकट्य का मतलब होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस जब हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि अपीयर होने पे कृष्ण सिलेक्ट करते हैं कि वो किस फॉर्म में आएंगे, कहाँ आएंगे और किस उद्देश्य से आएंगे। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है कृष्ण का प्राकट्य। और सेकंड है कार्यों का ज्ञान। अब जो कृष्ण कार्य करेंगे वो भी हमारी तरह कार्य नहीं होते। हम कौन से कार्य में लिप्त रहते हैं? प्राय एक जीव इन्हीं चार कार्यों में लिप्त रहता है। आहार, खाना ढूंढता है, निद्रा, आराम ढूंढता है, या फिर कंफर्ट ढूंढता है हर जगह। भय, उसको डर लगा रहता है कि जो भी मेरे पास है वो चला ना जाए, या कोई आके उसको मार ना दे, या मृत्यु ना आ जाए, जॉब ना चली जाए। और भांति भांति टाइप के आजकल जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं सब भय के ऊपर होते हैं कि आप ये वाला प्रोडक्ट ले लो, अदरवाइज ये हो जाएगा। जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो सब इसी के ऊपर निर्धारित है। और थर्ड फोर्थ होता है मैथुनम। हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं अपोजिट पर्सन के तरफ। तो ये है एक जीव की स्थिति। लेकिन कृष्ण के जो कार्य होते हैं वो दिव्य होते हैं। कृष्ण पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। उनको कोई माया नहीं घेरती। तो अभी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने कृष्ण के बारे में क्या कहा है और क्यों कहा है। सबसे पहले ये पूछते हैं कि हमें कृष्ण की एक्टिविटीज डिस्कस करने से क्या मिलेगा, क्या लाभ है। कोई भक्त को फोर्थ चैप्टर का कोई वर्स याद आ रहा है? प्रभु जी, आपने क्या क्वेश्चन, क्या आप रिपीट करेंगे? हम क्यों कृष्ण की एक्टिविटीज प्रभुपाद जी डिस्कस कर रहे हैं? मतलब किसी हाँ। और की भी डिस्कस कर सकते थे, बट कृष्ण की एक्टिविटीज डिस्कस करने से क्या लाभ है, उनकी एक्टिविटीज को समझने से, क्यों? जन्म को समझने से? क्योंकि कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य में है। तो यस। उसको जो समझ लेगा रहने के वापस नहीं आएगा। यस। ऐसे तो उसको। यस, तो कृष्ण ने कहा था, यही जो प्रभु जी ने जो बताया है बिल्कुल सेम एग्जैक्टली कृष्ण ने कहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम। कि जन्म और कर्म में मैं दिव्य हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, ट्रांसीडेंटल हूँ, दिव्य हूँ। नेक्स्ट लाइन में कृष्ण बता रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति स अर्जुना। वर्स को थोड़ा बहुत याद रखने से फायदा ये होता है कि अगर मीनिंग भूल भी जाते हैं तो वर्स
रिसाइट करने से हमें मीनिंग भी याद आ जाता है। तो इसलिए भक्तों को ट्राई करना चाहिए कि कुछ वर्सेस हर रोज भी अगर एक दो बार भी पढ़ेंगे तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा, आप नहाने जा रहे हो, आपके मन में से वर्स निकल रहा है। कुछ मेहनत नहीं करनी है, अपने आप ऑटोमेटिकली होगा सब कुछ। तो कृष्ण ने कहा है कि जो भी मेरे कार्यों को जान जाएगा वो मेरे पास आएगा, और उसे दोबारा से बॉडी एक्सेप्ट नहीं करनी पड़ेगी। जो हमने अभी डिस्कस करा ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस बॉडी में जा रहे हैं, वो सब इसीलिए हो रहा है कि हमने जन्म लिया। एक प्रोपाट डिसाइपल हैं, उनका नाम है सर्वदिक प्रभु। उनसे कोई डिवोटी आया था प्रॉब्लम डिस्कस करने अपनी लाइफ की। तो प्रभु जी ने उनसे पूछा कि मेन प्रॉब्लम क्या है लाइफ की। तो लाइफ की मेन प्रॉब्लम वो भक्त बता नहीं पाया। तो प्रोपाट डिसाइपल जो हैं, प्रभु जी ने बताया कि जन्म ही है हमारी मेन प्रॉब्लम। अगर उस फैमिली में जन्म ही ना होता हमारा तो वो प्रॉब्लम आती ही नहीं हमारे पास। तो हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जन्म, हमारा जन्म हो गया। एंड अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। स्लोटर हाउस पता है किसी को? स्लोटर हाउस जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है। अब जो जानवर स्लोटर हाउस के अंदर चला गया, कसाई खाना बोलते हैं शायद हिंदी में, तो उसको कटना ही है, उसे पता है। और हमारा भी यही केस है। हम अगर इस जगत में आए हैं, हमें भी मरना ही है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक बकरे में जो कि कटने जा रहे हैं और एक हम में। बट हमारे पास एक चीज है जो बकरे के पास नहीं है। हम मरने से पहले सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि कैसे बचना है परमानेंटली, लेकिन एक बकरा नहीं निकाल सकता। एनीवेज, तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हम कृष्ण के बारे में डिस्कस करेंगे अभी, दैट इज द सॉल्यूशन। सो कृष्ण ने कहा कि यद्यपि कृष्ण जो है अजन्मा है, कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता। और कृष्ण के लिए एग्जाम्पल आता है जो प्रभुपाद जी बहुत बार देते हैं, कि जैसे एक सन होता है। सन सुबह आया, हमें दिख रहा है, शाम को चला गया, लेकिन सूरज है, हमें नहीं दिख रहा। हमारी आंखों से हम देख नहीं पा रहे हैं सूर्य को। लेकिन अगर हम ऐसे बोलें कि सूर्य की मृत्यु हो गई है, तो ये कहना गलत होगा या सही होगा? गलत तो गलत होगा प्रभु जी। यस। तो वैसे ही कृष्ण आते हैं, और कृष्ण जैसे सन चला गया अपने टाइम पे, तो कृष्ण का जब मन करता है वो चले जाते हैं कि बस अभी मैं दिखूंगा नहीं, हूं बट दिखूंगा नहीं। तो अभी कृष्ण दिख नहीं रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण नहीं है। जैसे सूर्य भी है, लेकिन कहाँ पे सूर्य किनको दिख रहा है अभी? अभी यहाँ इंडिया में रात है, बट रीता माता जी अगर होंगी मीटिंग में, वो कनाडा में है, उनको सन दिख रहा होगा अभी। वो कनाडा से ज्वाइन करती हैं। आई डोंट नो आज उन्होंने ज्वाइन करा है या नहीं करा। तो सन है तो भगवान भी है, बट अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। तो कृष्ण बता रहे अमेरिका में भी जून में इसको- हैं, यस, कृष्ण और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं हर युग में अपने दिव्य शरीर में आता हूँ। तो एक चीज और समझनी है, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि कृष्ण आए हैं, तो साथ में बोलते हैं कि कृष्ण जो आए हैं ना, वो भी हमारी तरह बॉडी एक्सेप्ट करके आए हैं। लेकिन ये गलत है। हमने बॉडी एक्सेप्ट करी है, बट कृष्णा की दिव्य बॉडी है, चिंतामणि बॉडी उनकी दिव्य बॉडी है। वो कोई बॉडी एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में ही आते हैं। हम बॉडी एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी ने एक वर्ड को समझाया था, आत्म माया। आत्मा मतलब भगवान कह रहे हैं, आत्मा मतलब मेरी, माया माया मतलब शक्ति, मैं अपनी शक्ति से आता हूँ, मुझे बाहर किसी बॉडी की जरूरत नहीं है। तो जब कृष्ण यहाँ पे दिख रहे थे सबको, तो बहुत कम लोग जानते थे, बहुत गिनती के लोग जो जानते थे कि कृष्ण भगवान है। बाकी सब क्या बोलते थे? हाँ, कोई मायावी व्यक्ति है, कभी कभी कुछ बड़े कार्य कर देता है, बिकॉज कुछ जादू टोना आता है उसको। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो भगवान है। और कृष्ण क्या बता रहे हैं साथ में, कि कृष्ण को सब कुछ, क्योंकि कृष्ण किसी भी युग में आते हैं, कब किसी टाइम पे आते हैं, तो अपना सिलेक्ट करके आ रहे हैं वो टाइम। तो कृष्णा को पता है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और हमें नहीं पता।
क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो भगवान राइट क्लिक करके रीसेट कर देते हैं हमारी बुद्धि को। अब कोई पूछेगा कि हमारी बुद्धि को रीसेट क्यों करते हैं जब हमारा मृत्यु और जन्म होता है? कोई बताना चाहेगा कि हम सब कुछ भूल क्यों जाते हैं जब हमारा जन्म होता है? पिछले जन्म का कुछ याद क्यों नहीं रहता हमें? तरुण प्रभु जी, ईशान प्रभु जी, गगन प्रभु जी। हरे कृष्ण बोली। क्योंकि हरे तो बहुत उसको अच्छी होगी। माता जी ने भी, ये हम्म, मुझे आप बता सकते हैं। तरुण प्रभु जी, यस बताइए। हाँ, कल माता जी ने बताया था, क्योंकि अगर कोई दिव्य आत्मा होगी तो उसको मतलब पता चलेगा कि मैं पास्ट की जो लाइफ थी उसमें इतने सारे मतलब बुरे कर्म करके आया, तो उसे कहीं ना कहीं गिल्ट महसूस होगा। और अगर वो इस जन्म में ही पापी होता है तो उसकी भावना रहेगी कि पिछले जन्म में मेरे साथ इसने ऐसा किया था, तो वो कहीं ना कहीं उसमें बदले की भावना रहेगी, तो अपने आप को मतलब करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये रीजन है हमारी जो मतलब मेमोरी है उसको दोबारा रीसेट कर दिया जाता यस, यस राइट, यही रीजन है। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे इस जीवन में इतनी प्रॉब्लम है, एक दिन में इतनी प्रॉब्लम रहती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। सोचो, करोड़ों जन्म की मेमोरी एक साथ हमारे सर में याद है सब कुछ। कितने कष्ट हुए, सब कुछ याद है। हार्ड नींद ही नहीं आएगी। डिस्क हार्ड डिस्क फट जाएगी। हार्ड डिस्क की फट जाएगी, माता जी कह रही है। गलती से हार्ड डिस्क बड़ी लगा दी अगर भगवान ने, तो नींद ही नहीं आएगी। परेशान रहेंगे, हंस तो पाएंगे नहीं कभी। अभी जैसे भक्त हंस रहे हैं ना, वो हंस ही नहीं पाएंगे। मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था, एक जन्म में मैं पेड़ से गिर गया था, मेरी मृत्यु हो गई थी, एक जन्म में ये हुआ था। ओके। तो भगवान, लेकिन भगवान अगर कोई मदर अपने बच्चे को छोड़ के मैं कह रही हूँ, अगर कोई मदर अपने बेबी को छोड़ के दूसरा शरीर लिया तो वो तो बिल्कुल ही फिर वहीं पे ही चली जाएगी जहां से आई है, जबकि वो की खुद बेबी होगी। यस, यस, थोड़ी बहुत अटैचमेंट तो अभी भी सटल बॉडी में जो रहती है, वो बॉडी इसीलिए मिलती है हमें, बॉडी की जो हमारी अटैचमेंट है। तो अगर मदर को बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो उसी बच्चे के आसपास ही उसका नेक्स्ट बर्थ होगा। बट कर्म अगर अच्छे होंगे तो इंसान की बॉडी में अदरवाइज हो सकता है उसी घर में डॉग, कैट, माउस बन के भी आ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कई केसेस मैंने देखे हैं कि उसका पुनर्जन्म भी होता है पर उसको पिछले जन्म याद पूरा पूरा प्रॉपर रहता है यस, कि दैट मेरे इज। माता पिता कहाँ है, कौन सा प्लेस है, क्या है। तो वो परेशान रहता है, ना तो वो इस जन्म में अपने माता पिता को एक्सेप्ट कर पाता है, ना वो पिछले जन्म का फिर रह पाता है। बीच में रह जाते हैं वो। राइट। सो इसलिए भगवान, लेकिन भगवान अपने बारे में क्या बता रहे हैं कि वेदा हम समतितानी, कि जो भगवान है, भगवान को सब कुछ पता है, वर्तमानी भी पता है, वर्तमान में क्या हुआ है, भविष्याणी भी पता है, और भूतानी यानी कि पास्ट का भी पता है भगवान को। क्योंकि भगवान ने सब कुछ बनाया है, भगवान ही सिलेक्ट कर रहे हैं उन्हें कब कहाँ पे लैंडिंग करनी है। तो वो तो सब देख रहे हैं ना कि उन्हें यहाँ लैंडिंग करनी है, तो उन्हें सब पता है कि यहाँ पे ये हो रहा है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। तो इसलिए भगवान को सर्वज्ञ बोला गया है। आज के टाइम में हम सर्वज्ञ कैसे बनते हैं? न्यूज़ चैनल चला के, या फिर आज की ताज़ा खबर, न्यूज़, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ के। लेकिन वो सर्वज्ञ नहीं होता, वो आज की बिल्कुल घिसी पटी न्यूज़ जो होती है, शास्त्रों में बोला गया है कि जो ये वाली न्यूज़ होती है, वो कौवों का तीर्थ होता है, कौवों का। कौवा हमेशा कहाँ पे बैठता है? गंदगी और मृत शरीरों में। कूड़े में। यस, कूड़े में। मच्छर। हाँ, कूड़े में। यस, गंदगी में, मृत शरीर में। और एक हंस कहाँ पे बैठता है? हंस, आप किसी लेक में अगर हंस देखेंगे तो एक चीज पक्का है, वो जो लेक होगी वो बिल्कुल प्योर होगी, अदरवाइज वहां पे हंस आएंगे ही नहीं। तो जो बहुत ही मुनिगण होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, और जो भगवान खुद है, उनको हंस से कंपेयर करा गया है कि वो हमेशा ऐसी जगह पे ही वास करते हैं जहाँ पे प्योरिटी हो। और इसके अलावा कृष्ण, जो प्रभुपाद जी ने हमें बताया, वही कृष्ण के जन्म मृत्यु के बारे में बताया है।
एंड कृष्णा के शरीर के बारे में बताया है कि कृष्णा का शरीर सच्चित आनंद है। अब ये देखते हैं कि कृष्णा का शरीर सच्चित आनंद है। कोई चीज जिस चीज से बनी होती है वही चीज बाहर आती है। अब हमारा शरीर किस चीज से बना हुआ है, तो वो उस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे शरीर से क्या बाहर आता है। हमारे शरीर के अंदर 9 छिद्र हैं। आप काउंट करेंगे अगर, 2 आईज, ईयर्स 4, नोज 6, 7 एंड रेक्टम एंड एनस। सो दीज आर 9 छिद्रास। बट किसी भी छिद्रा में से क्या, कहीं कहीं से भी कुछ सब में सुगंध, से गंदगी आती है। हर जगह से गंदगी आती है यस ना। ब्रो। लेकिन शास्त्रों में आता है कि भगवान की बॉडी में से क्या आता है। भगवान की बॉडी में से पसीना भी अगर आता है तो ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे फूलों की खुशबू मिला दी जाए वो भी कम है। क्योंकि भगवान का शरीर सच्चित आनंद है। वो आनंद से बना हुआ है, इटर्नल है, और नॉलेज है उसमें। लेकिन हमारे शरीर में से हर जगह से गंदगी आती है, तो हमारा शरीर गंदगी से बना हुआ है। एक और एग्जांपल जो प्रपात देते हैं कि एक सब्सटेंस आता है जिससे उल्टियां एंड वोमिटिंग एंड लूज मोशन लग जाते हैं। तो अगर उसको ले लिया जाए तो 1-2 दिन के अंदर ही हमारी बॉडी ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल हड्डी की तरह, और स्किन ऐसे गिर जाएगी उसको अगर ले लिया जाए अगर। तो ये सब बॉडी जो है बिल्कुल टेम्परेरी है। शास्त्रों में तो आता है ये बॉडी तो पहले से मरी हुई है, ये कभी जिंदा है ही नहीं। जो जिंदा है वो है हमारा आत्मा। एंड इसके बाद प्रपात कंपेयर करते हैं। एक और एग्जांपल आता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी तो इतने सारे तो इसमें बुरे गुण हैं, इतनी सारी गंदगी से भरी हुई है। एक एग्जांपल आता है, अग्नि के अंदर अगर हम सरिये को रखेंगे, आयरन को, तो कैसा होगा वो। जाएगा, अग्नि बन जाएगा प्रभु जी वो। अग्नि बन जाएगा ना, बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगा, और इतना रेड होगा कि अगर गलती से कहीं पे टच हो गया तो उसको जला देगा। कहीं पत्तों में रख दो उस आयरन लोहे को तो वहां पे अग्नि आ जाएगी। तो वो एग्जाम्पल इसलिए आता है कि अगर कोई भगवान की भगवान के जन्म और कर्म, उनकी लीलाओं में इतना डूब जाए अगर, तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो भी ब्रह्मभूत हो जाएगा। तो वो जहां भी जाएगा वो इतना प्योर हो जाएगा, क्योंकि वो किससे कनेक्टेड है, भगवान से कनेक्टेड है। जैसे सरिया अग्नि से कनेक्टेड है, तो अगर कोई भगवान की लीला में इतना मग्न रहेगा तो वो भी एज प्योर एज भगवान जैसा हो जाएगा, क्योंकि भगवान उनमें वास करेंगे। तो हमारे लिए ये सोल्यूशन है। एंड इस कलयुग में भगवान से जुड़ने का सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है। हरि हरे कृष्णा चैंटिंग करना, हरे भगवान कृष्णा का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान कलयुग में नाम रूप लेके आए हैं। नाम नाम अवतार कृष्णा। और इतना सुलभ है अब कृष्णा को पाना, जितना पहले भी था, लेकिन पहले किसी को पता नहीं था। एंड इसके बाद कृष्णा यही बता रहे हैं कि जो भी सब कुछ आया है वो कृष्णा से ही आया है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। सब कुछ कृष्णा से ही आया है। एक एक कंसेप्ट और आता है इसमें, जो प्रभुपाद जी ने जिसे स्टार्ट करा था, कि कृष्ण की 3 शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी 3 शक्तियां होती हैं, कोई भक्त बताना चाहेगा। क्या है? सतरंगा, बायरंगी। प्रेरिका और तटस्था। हाँ, यस तटस्थ, प्रभु जी। यस। तो तटस्था क्यों बोला, मतलब प्रभुपाद जी ने हमें तटस्था क्यों कहा। कि तटस्थ हमारे शक्ति ऊपर दोनों शक्तियां वर्क करती हैं। यस, थोड़ा सा यू आर राइट माता जी, दोनों शक्तियां वर्क करती हैं, बट एक टाइम पे एक कर रही होती है। अब जैसे तट होता है ना, तट, नदी का तट, नदी कौन के सी तट, थी?
जो तट होता है, तट पे क्या होता है, पानी भी होता है और जमीन भी होती है। ऐसे भी बोल सकते हैं तट को कि ये जमीन है, तो अब भी कहेंगे करेक्ट है कि आप खड़े हो सकते हो तट पे, राइट। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि नहीं ये नदी है, क्योंकि वहाँ पानी भी है। तो हमें बोला गया हम तटस्थ शक्ति हैं। हमारी मर्जी है कि हमें जमीन पे आना है या पानी में आना है। इसका मतलब ऐसे है कि हमारी मर्जी है कि हमें भगवान की दिव्य शक्ति के अंडर रहना है या बहिरंगा शक्ति के अंडर रहना है। प्रभुपाद जी ने इस अध्याय की शुरुआत ऐसे ही करी थी ना, कि एक क्षण हम सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान में जीवन व्यतीत करेंगे, और दूसरे ही क्षण माया आती है, कहती है नहीं थोड़ा एंजॉय कर लो। तो वो इसीलिए कहा था बिकॉज हम तटस्थ शक्ति हैं। तटस्थ, हम अपना तट खुद डिसाइड करते हैं और चेंज करते रहते हैं। कभी हम सोचते हैं जमीन पे आ जाएं, फिर सोचते हैं पानी में चले जाएं। सेम वाइज हम कभी सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आती हैं कई बार, ऐसे प्रोवोकिंग सिचुएशंस आती हैं, कोई भक्त हमें कुछ बोल देता है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर से हम बहिरंगा शक्ति के अंदर चले जाते हैं। ओके, समय भी ऑलमोस्ट हो गया है। किसी भक्त का कोई प्रश्न, टिप्पणी, उत्सुकता है तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ। हाँ प्रभु जी, थोड़ी सी एक जिज्ञासा है। क्वेश्चन तो मैंने दो तीन लिखे हुए थे, परंतु एक एक करके मैं पूछता हूँ। आज के लिए एक ही काफी है प्रभु जी। एक थोड़ा सा एक परेशानी मुझे इस बारे में आती है। मुझे और किसी को डिवोटी को आती हो तो मैं कह नहीं सकता, कि जैसे हमारे कृष्ण भगवान के जो रूप हैं, फॉर्म जैसे बताते हैं इनके, कि राधा मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, और राधा माधव, और गिरधारी, ऐसे कुछ नाम, मतलब सात आठ मैंने नाम लिखे थे, पर मेरे हम्म। कॉपी नहीं है मेरे पास है यहाँ पे। यस तो प्रभु जी। उनकी हम पहचान कैसे कर पाएंगे कि ये राधा श्याम सुंदर है, ये मदन मोहन है, या राधा गोविंद है, या राधा माधव है, या गिरधारी हैं? उनको किस तरह पहचान कर पाएंगे? अब कई डिवोटी हमारे पहचान लेते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी परेशानी आती है इनको पहचान करने में। अब कई बताते हैं कि ये हाँ हम पहचान लेते हैं, तो वो पहचान लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या मेरे साथ होती है। तो इसमें तो अगर आप थोड़े हेल्प कर पाए तो अच्छा होगा। सबसे पहले तो प्रभु जी, भगवान के इतने सारे अलग अलग नाम क्यों हैं? क्योंकि एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा है अगर, और वो अलग अलग एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसकी मम्मी उसको अलग अलग नाम से निकाल बुलाना शुरू कर देती है। और ये नटखट तो बहुत पहले आता है कि बहुत ज्यादा मस्ती करता है वो, है ना। और अगर वो बहुत ज्यादा चुटकुले सुनाता हो तो कहेंगे मजाकिया है ये तो बहुत, तो नाम ही निकाल देते हैं बच्चे का, और भी नाम से बच्चे का निकालते हैं। वैसे ही कृष्णा की अनंत लीला है, अनंत पास टाइम है उनके, इसलिए कृष्णा के अनंत नाम है। अब जब कृष्णा के नाम अनंत है तो उनके स्वरूप भी अनंत है। अब कृष्णा ने माखन चुराया, तो एक नाम कृष्णा का हो गया माखन चोर। अब जो कपड़े कृष्णा ने माखन चोरी करते वक्त पहने थे वही डीटीज हैं, है ना। अब कृष्ण ने खीर चुराई थी एक भक्त के लिए, तो कृष्ण का नाम हो गया खीर चोर। अब जिस तरह से कृष्णा उस लीला में थे वैसी उनकी डीटीज हैं, तो इसलिए कृष्णा के बहुत सारी डीटीज हैं, बहुत सारे नाम हैं। इतने नाम है कि अनंत देव, साक्षात अनंत देव जो कि बलराम जी हैं, वो अनंत काल से भगवान के नाम कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहे हैं। उनकी लीलाएं बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बट वो खत्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भगवान के आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, इसकी फर्स्ट लाइन आती है ब्रह्म संहिता में, अनंत रूपम। अनंत रूपम भगवान के अनंत रूप है। अब आप चाहेंगे उनको पहचानना कैसे है? अगर आपको उसका पास टाइम पता हो कि भगवान क्या लीला कर रहे थे, तो आप कपड़े देख के ही पहचान जाएंगे। आप अगर रोज दर्शन करेंगे किन्हीं डिटीज का जो आपको सुंदर लगती हैं,
जैसे अगर आप किसी दोस्त से एक बार मिलो किसी व्यक्ति से, तो वो अभी पहचान में दूसरी बार अगर वो आएगा हो सकता है आप ना पहचान पाओ, लेकिन अगर आप उससे रोज मिलेंगे तो आप उसको पहचान लेंगे, क्योंकि अब तो वो घर का आदमी बन जाएगा ना। तो बस रोज भगवान के दर्शन कीजिए और पहचान लेंगे आप। जी, मुझे लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। और एक थोड़ी सी जिज्ञासा और है, तो और जी भी आपके क्वेश्चन भी तो मैं बाद में दोबारा करूंगा। से दोबारा से और आएंगे हमारे प्रभु जी, डिवोटी एक भक्त और है। थोड़ा सा एक और आप आंसर दे परसों को, कल तो खैर प्रभु जी लास्ट हमारे में क्लास में दोबारा क्लास से आते हैं आपके प्रश्न पे। चलेगी। हरे कृष्णा। यस, आनंद शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपका कोई नहीं, प्रश्न है? क्वेश्चन नहीं था, मैं तो रीडिंग के लिए लगा था। आई थिंक इन्होंने प्रभु जी रीडिंग के लिए हैंड पहले से रेज किया होगा, ठीक है, रीडिंग के लिए किया था, वही बट हैंड एक रेस दो था। डिवोटीज के और भी हैंड्स रेज थे। जिनके हैंड्स रेज थे क्वेश्चन के लिए, दे कैन। आई थिंक हरे कृष्णा, और किन का प्रश्न था या कुछ जिज्ञासा, टिप्पणी? हाँ, किरण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप म्यूट पे हैं माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे दिमाग में बस ये आता है कि कृष्ण को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कृष्ण हमसे खुश है कि नहीं खुश है, हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमने 16 माला चैंटिंग कर ली, हमने भगवत गीता भी पढ़ ली, हमने पूजा भी कर लिया, भोग भी लगा लिया, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कम है। कुछ ऐसा करें जिससे कि कृष्ण को खुद, जैसे हम कभी देखते हैं, सुनते हैं कि उनको कृष्ण ने दर्शन दिए या ऐसा किया, हम ऐसा क्या करें कि वो हमारे सामने आने को मजबूर हो जाए। ठीक है, ये बहुत सुंदर प्रश्न है, एंड सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि कृष्ण प्रसन्न हो हमसे। सेकंड, हमें पता कैसे चलेगा कि कृष्ण हमसे खुश है? सबसे पहला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी बोलते थे कि हमें भगवान को देखने की कोशिश नहीं करनी है कि भगवान कहाँ है। हमें एक्ट इन सच ए वे, हमें कार्य ऐसे करने हैं कि भगवान हमें देखें कि ये भक्त कौन है, मेरा भक्त। तो वो बोलते थे कि डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन सच ए वे दैट गॉड कम्स टू सी यू। भगवान को देखने की कोशिश ना करो, ऐसे कार्य करो कि भगवान आपको देखने आए। तो ये एक प्रश्न का आंसर है। एंड दूसरे प्रश्न का आंसर कि भगवान को कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान हमसे खुश हैं? तो इसमें एक भक्ति का थर्मोमीटर आता है। किसी भी चीज़ को नापने के लिए उनके मीटर्स होते हैं। एयर प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर होता है जो हमें बताता है एयर प्रेशर कितना है। टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मोमीटर होता है। तो भक्ति को नापने के लिए भी एक मीटर है। वो मीटर क्या है? वो मीटर है हमारे अंदर भगवान की लीला सुनने की कितनी इच्छा बढ़ रही है रोज रोज करने से। क्या हम जब भगवान की लीला सुन रहे हैं तो क्या हमें आनंद की अनुभूति हो रही है? तो ये मीटर है। जब हमें टेस्ट आने लगेगा भगवान की लीलाएं सुनने में, तो अब हम बोल सकते हैं कि हमारी भक्ति अच्छी चल रही है। लेकिन जिस दिन हम क्लास में गए और नींद आने लगे, तो मतलब अभी प्योरिफिकेशन बाकी है। लेकिन कभी कभी नींद थकावट से भी आती है, तो इसको बिल्कुल इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड स्केल पे मत लेना। कभी कभी थकावट से भी नींद आ जाती है। बट ये शास्त्रों के हिसाब से यही मीटर है।
ठीक है, आपका प्रश्न आंसर हो गया माता जी। मे बी शी माता जी का डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके, और सीमा यादव माता जी का भी हैंड रेज है। माता जी यू कैन अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम आपने बताया ना कि भगवान के जैसे नाम का जप और भक्ति करने से ही क्या होगा, हमारे अंदर भगवान के गुण विकसित हो जाएंगे, है ना। तो जैसे जब हम भक्ति करते हैं और थोड़ा बहुत हमको ज्ञान होता है ना, तो हमारे घर वाले हमको डिमोटिवेट करने लगते हैं, कहते हैं अरे तुम बहुत ज्यादा भक्ति दिखा रही हो, है ना। पहले तो तुम ऐसे थे, पहले तो तुम ऐसे थे। तो प्रभु जी उसको हम के किस तरीके से लें। ओह यस, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एंड सारे भक्त फेस करते हैं उसको। शुरुआत में तो कुछ ज़्यादा ही फेस करते हैं कि घर वाले, प्रश्न ये है कि हम जब भक्ति शुरुआत करते हैं तो घर पे हो सकता है कि हम कुछ अ, कुछ सुनना पड़ जाए हमें। तो सुरेखा माता जी, आप इस प्रश्न को आंसर करना चाहेंगे? माता जी ने सेम प्रश्न पूछा था महाराज से। प्रभु जी महाराज ने तो यही कह दिया था कि जो भी परिस्थितियां आपके सामने आती हैं, इधर वो आपके फैमिली मेंबर्स खड़ा कर रहे हैं और आपके अपने मानसिक वो है, वो एवरीथिंग इज भगवान की प्लानिंग ना। these are the tests given to us by लॉर्ड श्री कृष्ण कि हम कितने पक्के हैं, और इन्हीं सारे सर्कमस्टेंसेस को बहुत बहुत टेंडरली हैंडल करते हुए ही हम जो है वो मेच्योरिटी की स्टेज पे जाते हैं। क्योंकि जब ये परिस्थितियां आती हैं तो when we are chanting the name of Lord, तो हमें पता चलता है कि we should not react, we should respond in a rational way, है ना। तो वो ये फिर धीरे 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 करके ये जब मेच्योरिटी हमारे अंदर आती है तो फिर हमारे आउटर परिस्थिति जैसी भी हो वो कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हम कंटिन्यूअसली चाहते होते हैं कि हम भगवान के नाम के साथ जुड़े रहें। जैसे कल नेहा माता जी ने भी पूछा था, तब भी मैंने यही कहा था कि समटाइम्स हमें जो चीज बहुत इजीली मिल जाती है, जैसे अगर फैमिली वाले हमें कुछ नहीं कहेंगे तो डेफिनेटली हम हर टाइम कोशिश करेंगे कुछ चैंट कर ले, कुछ रीड कर ले, टेम्पल जाए, वहां पे सर्विस कर ले, है ना। तो वो हमें लगेगा कि ये बहुत ही इजी है, सब कुछ बहुत इजीली मिल रहा है, इट मीन्स इट इज वेरी चीप, है ना। तो फिर हम उसको वैल्यू नहीं करते, तो इसलिए भगवान ऐसी परिस्थितियां हमारे लिए खड़ी करते रहते हैं कि हम उन स्ट्रगल्स के थ्रू हमें पता चले कि अ, ये जो भक्ति है इट इज नॉट दैट इजी। वो भक्ति करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट होना पड़ेगा, है ना। तो यही है माता जी, हमें टॉलरेंस हमारी बढ़ाने के लिए जो है भगवान हमें ये परीक्षाओं में डालते हैं ताकि हम इन परीक्षाओं से पास होकर चलते रहें और फाइनली गोल पे पहुंच जाए। यस, एंड मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। मैं रिसेंटली एक प्रभु जी माता जी से मिला था, काफ़ी एजेड हैं वो, एंड प्रभु जी वॉज अ मुस्लिम और माता जी हिंदू थी एंड दोनों मैरिड हैं। जब शादी हुई थी तो प्रभु जी मुस्लिम फॉलो कर रहे थे, लंदन में रहते हैं दोनों, भक्ति वेदांता मैनर में। एंड उन्हें भी सेम परिस्थिति आती थी कि माता जी भक्ति करती थी एंड प्रभु जी बोलते थे कि अरे आप तो पहले मीट खाते थे, अभी भगवान का नाम, सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और अभी अभी क्या स्थिति है, अभी जो प्रभु जी हैं, जो मुस्लिम प्रभु जी थे, वो भक्ति वेदांता मेनर जो कि लंदन में इस्कॉन का टेम्पल है, वहाँ पे पुजारी हैं। तो ये चेंज कैसे आया, इतना बड़ा चेंज? तो माता जी से मैंने पूछा, माता जी ये कैसे हुआ? तो माता जी ने बताया कि जो भी उन्होंने कहा मैंने टॉलरेट करा। उसके बाद मैं प्रभु जी को टेम्पल में लेके गई हर रोज। प्रभु जी को फीस्टिंग खाना बहुत पसंद था टेम्पल में। वो टेम्पल में जब लेके जाती थी तो डिवोटीज उनको माला पहनाते थे और
उन प्रभु जी को लगता था कि आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। तो प्रभु जी इतने ज्यादा, मतलब हार्ट टच होता था ना उनका, कि ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल आपको ऐसे फील कराते हैं कि आप यू आर द सेंटर। तो वो धीरे धीरे चेंज आया। एंड प्रभु जी एंड माता जी बोथ आर डिसाइपल्स ऑफ हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज। प्रभु जी तो महाराज के साथ पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल भी कर चुके हैं 6 मंथ्स के लिए। तो द पॉइंट इज, अगर घर में कोई अगर कोई ताने भी मारे, वी शुड टॉलरेट। साथ साथ में कुछ चेंज हमारे अंदर भी आना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि कुछ चेंज हो रहा है इनमें, मुझे भी इसको फॉलो करना चाहिए। और उनको हमें एनकरेज करना चाहिए कि वो भी भक्ति में आए। और अगर वो सही से, अगर हम एनकरेज कर पाए, तो जैसे प्रभु जी के केस में हुआ, माता जी पहले भक्ति में आई थी, प्रभु जी बाद में आए, मुस्लिम थे, लेकिन अभी प्रभु जी का ब्राह्मण दीक्षा भी हो चुका है, प्रभु जी ज़्यादा एडवांस है। तो हमें एनकरेज करना चाहिए अपने घर वालों को। अगर उल्टा जवाब देंगे उनको, तो फिर स्थिति बिगड़ जाएगी। हमें ये लॉन्ग लॉन्ग विजन देखना चाहिए कि बाद में जाके क्या होगा। तो हम भी खुश, घर वाले भी खुश, एटलीस्ट इन द लॉन्ग टर्म तो हो जाएगा। तो हमें ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड। शैलो माइंडेड नहीं कि आपने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, आज मैं बैठ के घर में लड़ाई करूंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, देखता हूँ आप। ऐसे कुछ माता जिसका नेचर होता है। कुछ बोल दो तो वो गुस्सा हो जाती है। मतलब थैंक यू सो मच प्रभु जी। कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। सो आज यही समय भी हो गया है, सो आज यही विराम देते हैं। सो आप सभी भक्तों का मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सभी भक्तों के चरणों में बारंबार प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। मुझे एक बात यस। कृष्ण। प्रभु जी एक पूछना था मुझे। हेलो। यस यस माता जी पूछिए। प्रभु जी एक मैसेज जो जप अकेडमी में दिया हुआ है, कल के पारण का टाइम दिया हुआ है 6 to 7 मिनट का टाइम, ये क्या टाइम है कल का एकादशी पारण का? प्रभु जी ये मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि चंडीगढ़ की तरफ से जो मैसेज आया वो तो आया है कि 10:29 के बाद आप द होल डे इज द पारण टाइम, 10:29 से पहले नहीं करना, उसके बाद। ये समझ नहीं आ रहा, 6 to 7 लिखा हुआ टाइम ना। मैं एक बार ऐप में देख लेता हूँ। ये ऐप ना सब भक्त भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपके एरिया के हिसाब से टाइम आता है। हाँ, 10:29 के बाद लिखा हुआ है, 10:29 के बाद कभी भी। अप टू सनसेट है ना प्रभु जी, कुछ ऐसे ही? हाँ, अप टू सनसेट, तो मतलब आप 11:45 के करीब कर लीजिएगा। मतलब लेकिन ये जो मैंने पढ़ा है ये दिल्ली का है, आपके एरिया के हिसाब से बदल बदल जाएगा वो। अगर कोई अलग जगह में है, कनाडा में है कुछ भक्त हमारे, कुछ गुवाहाटी में है, तो मैं एक ऐप की लिंक भेज देता हूँ आपको। वहाँ पे चेक कर सकते हैं हर एक एकादशी के लिए, हर एक वैष्णव फेस्टिवल के लिए, उसमें सब डिटेल्स रहता है हर चीज़ का। तो वो आपके एरिया के हिसाब से वो आपको टाइम बता देगा। नीलम माता जी हमारे पंजाब में तो 10:30 AM ऑनवर्ड्स किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो कल आपने बताया था माता जी, लेकिन आज उन्होंने मैसेज डाला हुआ तो मुझे समझ नहीं आया, कौन कंफ्यूजिंग था। 6 to 7 लिखा हुआ है। नहीं नहीं माता जी, बस 10:30 के बाद हम करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अब यहीं विराम देते हैं। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्यूचर के लिए, वहीं से चेक कर लेना। ओके। कौन सा ऐप है प्रभु जी? मैं ग्रुप पे लिंक डाल देता हूँ, यस वैष्णव प्रभु जी। कैलेंडर के नाम से है। यस प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये रीडिंग वाले ग्रुप में भी ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, हाँ कुछ भक्तों ने। माता जी आप माता जी ने जपा अकेडमी वाले लिंक ग्रुप में हैं? हाँ यस माता जी, उसमें तो मैं मैंने हूँ। उसमें लिंक डाल दिया है, आप ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे ग्रुप में ओके ऑटोमेटिकली। माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। ठीक है, तो यहीं विराम देते हैं आज के सत्र को। ये चैट्स में बहुत सारे नंबर्स आए हुए हैं। वही है प्रभु जी, ज्वाइन करने के लिए जिन्होंने नंबर डाले हैं।
ठीक है प्रभु जी आई थिंक बहुत सारे डिवोटीज ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैंने जपा अकेडमी 1 2 दोनों में ड्रॉप कर दिया था मैसेज, तो ठीक आई है। थिंक ज्वाइन कर लिया अभी। ठीक है, फिर यहीं विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय बचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।